बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 4.4 9 क्लास मैथमेटिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक की जो एक्सरसाइज है सेक्शन सी का पार्ट कवर करेंगी। आपके पास मिक्स फैक्टराइज करने को आएगा, आपने खुद पहचानना है अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस को देखते हुए कि आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है या आपने जो है मिडियम स्प्लिटिंग करनी है, कॉमन आ रहा है, सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। अब आपके पास एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 बड़ी मज़े की एक्सरसाइज है और बहुत इजी एक्सरसाइज। इसको देखते ही आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, क्योंकि आपके पास ये देखिए, आपके पास आपको एक्सप्रेशन में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्यूब नज़र आ रहा है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है जी। अब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं क्यूब के, देखें आप, a प्लस बी का होल क्यूब, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं और हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में भी इसको डिस्कस किया। a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे फार्मूला को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आप सबको पता है कि इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3, यहाँ पर आएगा a पर स्क्वायर, फिर b, दैन प्लस b a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जिसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाले में यहाँ ए क्यूब बी क्यूब है और इन दोनों में सेम एज इट इज़ 3 a स्क्वायर बी, यहाँ a स्क्वायर बी है और यहाँ 3ab स्क्वायर है। आप कहेंगे कि मिस हम इस तरह का एक फार्मूला पहले भी पढ़कर आ चुके हैं जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, और अगर आप इन दोनों में कॉमन उठा लो तो आपके पास यहाँ पर 3, यहाँ पर a कॉमन है और b कॉमन है, अंदर इसके पास बचा a और इसके पास बचा b, तो a प्लस बी, बिल्कुल यही फार्मूला होता है आपके पास a प्लस बी क्यूब का, जो आप ऑलरेडी पहले पढ़कर आ चुके हैं। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट ले लें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने इसी तरीके से, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग ही इसको आपने पुट करना है और पुट कर आपने जस्ट अपने एक्सप्रेशन को उसमें पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। अब आपके पास फर्स्ट में आप देखें, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव अप्लाई होगा और जिसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का क्यूब। ठीक है जी, वो भी मैं आपको इधर फार्मूला बता देती हूँ, नहीं तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो वहाँ बता दूंगी। जस्ट यही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, ये दो साइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। देखो ऐसे, अगर हमारे पास ये है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा इस जगह पर, बाकी दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपके पास a माइनस बी, ये आप तब पहचानोगे, ये वाला आप अप्लाई फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपके पास यहाँ पर जो है वो माइनस आ रहा होगा। आप समझ जाएंगे तो आपने माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज आप पॉजिटिव ही रखते हुए देखा, आपने देखा सारे एक्सप्रेशन में पॉजिटिव है, तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे, करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले रीराइट कर लिया करें अपने क्वेश्चन को, b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस c क्यूब। आपको क्या कहा कि इस पैटर्न को आपने क्या करना है बच्चे, फॉलो करना है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो वो b है ना फर्स्ट एक्सप्रेशन में, ये a है और जो c है वो b है। ठीक है, फिर तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप एक पैटर्न फॉलो कर लिया करें। देखो कैसे, मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका, a क्यूब प्लस 3a पर स्क्वायर, फिर b प्लस 3a b पर स्क्वायर प्लस b पर क्यूब। आपने फॉर्मूला पैटर्न अप्लाई किया करते हुए, ये आपके पास a है, आपने आप कुछ भी नहीं देखना, आपने देखा ये a है और ये आपके पास क्या है, b है। जहाँ जहाँ a आता है वहाँ ये लिख दीजिए और जहाँ जहाँ b आता है सेकंड टर्म यहाँ लिख दीजिए। अब हमारे पास a जो है बच्चे वो b है। ठीक है जी, यहाँ पर a आएगा b और जो b है वो c है, ऐसे ही है ना, तो हमने यहाँ c लिखा, यहाँ b लिखेंगे और यहाँ c और यहाँ c। समझ में आया? इस तरीके से आपने अपना फार्मूला अप्लाई करना है। अब आप बेशक इसको ओपन कर कर देख लो दोबारा से इसको, तो यही चीज़ आ जाएगी। b का क्यूब देखो 3b स्क्वायर c, 3bc स्क्वायर और ये c का क्यूब। ठीक है जी, सेम एज इट इज यही चीज़ यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। और ये चीज़ किसके बराबर है, b प्लस c का होल क्यूब, मीन a प्लस b का होल क्यूब। समझ में आया? सिर्फ आपने इस तरह फॉर्मूला लिखना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब।
समझ में आया अभी आपको? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रीराइट कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 12x² वाई प्लस 6xy² प्लस वाई क्यूब। समझ में आया? अब हमने क्या करना है बच्चे, अभी हमने जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो आपने लिखा a³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। बहुत बच्चों की तरह बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। ये आपके पास a है और ये b है। a 8 है तो 2 का क्यूब 8 हो गया x, भाई यहाँ पर y³ आ गया। अब जहाँ a आएगा वहाँ 2x, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर y, 2x और यहाँ पे y, सेम एज इट इज। अब ये हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब लिखना है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस y का होल क्यूब। समझ में आया? चलिए जी ये क्यूब है ऊपर, ये इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 64x³ और यहाँ पे 1/64। इन दोनों को आपने देखना है परफेक्ट क्यूब है ना, ये भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल है। हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने लिखा 64x³ दोबारा से आप क्वेश्चन जो है वो रीराइट कर लो, 12x² प्लस आदत बना लो। बासा बच्चे सवाल भी गलत लिख देते हैं और एक एक चीज़ का ध्यान रखना है मैथ्स में, याद रखें बेटा, एक साइन भी गलत हुई तो पूरा सवाल कट जाता है, बड़ा इसका मैटर रखता है। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको करना है। ये 64 है, हम सबको पता है 4 का क्यूब क्या होता है। देखो 4 का क्यूब 64 होता है ना, मतलब 4 को जब 4 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, देखो 4 × 4 × 4, ऐसे ही है ना। 4 के ऊपर पावर 3 है, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 64 आएगा, यहाँ सॉरी 4 आएगा। तो 4x³, पहले फॉर्मूला पैटर्न बना लो पहले, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b का क्यूब। समझ में आया? अब यहाँ पे आप कहेंगे राउंड बनाया ब्रैकेट और यहाँ पर मिस ने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसलिए कि आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो आपकी मर्जी, आप इस तरह राउंड भी बना सकते हैं। 1/, इस तरीके से करके भी आप इसको लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी, आपकी अपनी मर्जी है। चले, अब हमारे पास ये a है और ये 64 है हमारे पास। यहाँ पे ये जो चीज़ें हमारे पास क्या है, b है, तो मतलब 4 का क्यूब, तो हम लिखेंगे 1/4, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, 1/4, b वाले की जगह 1/4 और a वाले की जगह 4x, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पर जो है 4x, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये a है, ये b है, ये a है, ये b और ये b और ये a। इसी तरीके से सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसको ओपन कर कर भी देख लो तो यही चीज़ आएगी, कर कर देख लो। वैसे देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर पहले 4 का स्क्वायर होता है 16, कटिंग भी कर लोगे बेशक कोई इशू नहीं है, और मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 4 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, एक कैंसिल होगा। यहाँ से देखो ये वाले 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था तो अगेन एक 4 बचेगा, 3/4। देखो इनको आप यहाँ पर सॉल्व करके भी देख लोगे, जो आपने बनाया है एटलीस्ट ये सही भी है, क्योंकि इसका की वेरिफिकेशन भी होती है, अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करने में वही चीज़ आ जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, a प्लस b का होल क्यूब, तो ये a है और ये b है, तो 4x प्लस 1/4 हमें लिखना है इसकी होल क्यूब। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था हमें, बस ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं आपको, 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस का 27। रीराइट कर लो बेशक, एक आदत बना लीजिए इसको, 36x² प्लस 54x प्लस का 27। हमने लिखा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। a है 2 तो 2x 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब इसको भी लेके कोफिशिएंट जो बराबर में लगा है उसका भी क्यूब लेना होता है ना, सिर्फ वेरिएबल को नहीं देखते हैं कि कोफिशिएंट्स को भी देखना होता है। बच्चे बाज़ में कोफिशिएंट को नहीं करते, और बेसिकली ये वाली चीज़ आपकी एमसीक्यूज़ का पार्ट भी कवर करती है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई 2 टर्म्स दे दी होती हैं, तीसरा नहीं दिया होता, फार्मूला अप्लाई करके बाज़ा बीच की टर्म नहीं दी गई, सब कुछ दे दिया, एक बीच की टर्म जो है वो हमारे पास नहीं दी गई, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके बीच की टर्म को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे 27 है तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 27 होता है, क्योंकि 3 × 3 9 एंड 9 × 3 27। देखो ऐसे 3 3 3। ठीक है जी, 3 के ऊपर 3 का मतलब ये नहीं कि आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, 3 के क्यूब का मतलब बच्चे बाज़ा ऐसे ही करते हैं, 2 के ऊपर पावर 4 है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर दूँ,
2 के ऊपर पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। फिर अगर 6 हो जाता आगे तो अगेन लगा लो 3 और ये 3 6। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 32, 32 ज़ा 64। इस तरीके से आप आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 27 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास बचे 27 होता है। समझ में आया? चलें, अब यहाँ पे a आएगा 2x, यहाँ 3, यहाँ पे 2x और यहाँ पर 3। समझ में आ गया? आप कर भी देख लो यहाँ पे क्या ये आपके पास प्रॉपर तरीके से 36 आपको देता है कि नहीं देता। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इस तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54। दोबारा वेरिफिकेशन करके देख लो कि जो आपने पुट किया है वो ठीक भी है कि नहीं है। 100% करेक्ट आएगा क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है इन वाले एक्सप्रेशंस में। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है, तो हम लिखेंगे 2x प्लस और ये वाला 3 इसका होल क्यूब। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का। रीराइट करो 1/27 प्लस 1/3x स्क्वेयर सॉरी वाई स्क्वेयर प्लस y4 1 इज द पावर ऑफ 6। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर है 27, तो आप क्या करोगे यहाँ पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। ये हो जाएगा a³ प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a यहाँ पर b पर स्क्वायर सेकंड वाले में और फिर b का क्यूब। समझ में आया? अब यहाँ पे हमारे पास है 27, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे 1/3। ठीक है, और यहाँ y6 है तो y के ऊपर पावर लगानी पड़ेगी। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपस में जब पावर्स ऐड होती हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है ना। ठीक है, 2 × 6 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 1/3 रखेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ y का स्क्वायर रखेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ 1/3 रखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ y स्क्वायर रखेंगे। कर भी देख लो, इसको सॉल्व करके देखो क्या ये आता है। बिल्कुल 3 से 3 कटा। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर था ना, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 बन जाती 3 देखो इस तरह कटिंग होती है इसकी। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बाहर है आपके पास 3, 3 बन जा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 वाई स्क्वायर देखो आ गया। इस तरीके से आप कर भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया छोटा सा और इस तरह आपको MCQs में पूछते हैं तो आप इसकी कटिंग करके क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए करोगे तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म जो है हमारे पास आ रही है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब जस्ट लेना है। 1/3 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब लेंगे हम। समझ में आया? ये आपके पास आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है जी, क्योंकि y का जो स्क्वायर है वो उसका अपना स्क्वायर था। ठीक है जी, b वाली टर्म का एक अपना स्क्वायर मौजूद है उसके ऊपर, तो उसके साथ लगाएंगे। ठीक है जी, तो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके साथ रहती है। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। हमारे पास ये है 8/27x³ प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2xy प्लस 27/8y³। क्लियर? चलें जी, इसको रीराइट कर लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। अभी आप लोग रीराइट किया करें इसको। ठीक है जी, स्पेस का इशू थोड़ा सा, तो मैं इसी तरह लिख देती हूँ। तो मैं लिखूँगी 2 का क्यूब मेरे पास होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है जी, ये लिखा, और x का क्यूब। अब मैं थोड़ा सा अपने ब्रैकेट्स को इस तरह स्क्वायर बना लूँगी। 3 यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, फिर b, फिर बराबर में प्लस 3a, यहाँ आएगा b पर स्क्वायर प्लस b का क्यूब। समझ में आया अभी आप लोगों को? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना। a ये है और b क्या है हमारे पास, यहाँ पे 27 है तो 3 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है जी, y। अब ये हमारे पास b है और ये a है, तो हम लिखेंगे 2/3x, यहाँ लिखेंगे 3/2y, यहाँ लिखेंगे 2/3x और यहाँ लिखेंगे 3/2y। समझ में आया? इसी तरीके से आपने इसको अप्लाई करना था। हमारे पास आंसर इस, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, अच्छा हमारे पास अब ये आ जाएगा यहाँ पे 2x/3 प्लस यहाँ पे 3/2y, या 3y भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। 2x लिख लो और 3y लगा लो, एक ही बात है। और इसके ऊपर आ जाएगा होल क्यूब। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट नंबर 7 सेम एज 64/27। ठीक है बेटा। अब आगे है +16x² 3 + 4x + y³ क्लियर। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। द फॉर्मूला इज a³ + 3a², फिर यहाँ पे पैटर्न बना लो b +3, फिर a और b के ऊपर अगेन स्क्वायर एंड देन b का क्यूब। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a हमारे पास है यहाँ पर 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्यूब होता है 64 और 3 का स्क्वायर क्यूब होता है 27, तो 4/3 हो गया ये, और यहाँ पे जस्ट x आएगा। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 4/3 लगाओगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर x लगाओगे, 4/3x। समझ में आ गया। अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 4/3 प्लस x का होल क्यूब। ठीक है जी, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रीराइट कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ, बेशक यहाँ से इतना पार्ट मिटा देती हूँ। यहाँ आ जाइए, ये हमारे पास है z³ / 8 + z² y 4 डिवाइड में है 7y² 6 + y³ / 27 रीराइट कर लिया है। फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल, a³ बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, 3a पर स्क्वायर, फिर अगेन b, फिर +3 अगेन, फिर a आ जाएगा एंड देन यहाँ पर आएगा b पर स्क्वायर और यहाँ पर आएगा b पर क्यूब। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ z/2 आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा b में y/3। ठीक है, क्योंकि y का क्यूब है और 3 का क्यूब 27। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ z/2 लगाओगे, जहाँ जहाँ b है y/3 लगाओगे, z/2 y/3। अभी तो एक जैसा लग रहा है, ये z है और नीचे वाला 2 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके बना देती हूँ, z/2 + y/3 होल क्यूब। समझ में आ गया अभी आपको। ये हमारे पास जो है 4.4 का पार्ट 1 था, और 4.4 का जो पार्ट 2 है इसमें जस्ट माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। अपने पास हमारा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग सेम एज दिस, वैसे ही होगा। अब आपने देखा दोनों जानिब माइनस है और बीच में प्लस है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया a - b का फॉर्मूला, a - b का जो होल क्यूब है वो आपके पास बराबर होगा a³ -3a²b, फिर बीच में प्लस आ जाएगा 3ab का स्क्वायर और b का क्यूब। ठीक है बेटा, इन दो जगह पे माइनस होगा और बीच में जो है पॉजिटिव रखते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है जी, आ जाते हैं, इसको रीराइट कर लो क्वेश्चन को। हमारे पास d³ -6d² + 12d² -8c³ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है a का क्यूब, तो हम लगाएंगे a³ -3a² b अगेन +3a² b² और -b का क्यूब। दो जगह पैटर्न में माइनस और बीच में प्लस। a हमारे पास d है, b हमारे पास 2c है, क्योंकि ये 8 है, 2 का क्यूब होता है 8। समझ में आया। जहाँ जहाँ a है वहाँ d लगा दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर c लगा दो। क्लियर। अब ये d - 2c का होल क्यूब हमारे पास क्या आएगा, हमारा आंसर। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, रीराइट करो क्वेश्चन को, x³ +16 / 3x⁴ -4x² -64 / 27। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम a³ अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे प्लस दिया गया है, जबकि ये प्लस नहीं है, ये गलती हुई है।
यहाँ पे आई थिंक प्लस आएगा, यकीनन प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है जी, ये बीच में प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। ठीक है जी, तो यहाँ ए क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। क्लियर। अब हमें करना है यहाँ पर इसको सॉल्व। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पावर 6 है तो 2 3 जा 6, इसको भी देखते हुए लेकर चलना है। यहाँ पर 64 है तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे आपके पास 3 आ जाएगा। 4 का क्यूब 64, 23 का क्यूब जो है वो 27। जहाँ जहाँ a है वहाँ x² लगाओगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 4/3 लगाओगे। यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ पर 4/3। समझ में आया। अब यहाँ पे हमें जिस सिर्फ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस देखा यहाँ गड़बड़ हो गई, ध्यान लगाइएगा ज़रा माइनस, क्योंकि अभी हम प्लस के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो वही पैटर्न आपके भी जो है वो जहन में फॉलो हो रहा होगा। तो ध्यान लगाना है, माइनस है दोनों तरफ माइनस और बीच में पॉजिटिव आएगा सिर्फ। तो a² माइनस 4/3 का होल क्यूब, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी थी x², इसलिए इसके साथ आया है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b का क्यूब। ठीक है जी, a हमारे पास x/5 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो 25 होता है, अगेन 25 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 125 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा y। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ y, और जहाँ जहाँ x है a है वहाँ पे x/5 ऐसे करो। और अगर आपने x/5 ऐसे लगाना है तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा, थोड़ा ब्रैकेट को बड़ा कीजिएगा। ठीक है जी, x/5 ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पास हमें जस्ट x/5 और यहाँ पे माइनस y का क्यूब लेना। अगर आप चाहो तो इस तरह भी ले लो, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, x/5 माइनस y का क्यूब। अब इसलिए मैंने, क्योंकि अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है, अब मैंने जो है जब वैल्यू यूज़ किया, मतलब इस तरह x/5 करके लिखा है इसको इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब नोट कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं 125 z³ माइनस 75 x² y² प्लस 15 z/4। पेंसिल कॉपी रखा करें, साथ साथ सॉल्व किया करें, रीराइट कर लें क्वेश्चन को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तमाम चैनल पर आपको सोल्यूशन मिलेगा सिवाय 2 से 3 एक्सरसाइजेस के। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो एग्ज़ाम में हो जाहिर न्यू बुक आई थी और प्रेशर बहुत ज़्यादा था चैनल पे गेस्ट पेपर देना, इन सब चीज़ों में 2-3 एक्सरसाइज मेरी रह गई थी जो मैंने मिस हो गई थी। मैंने इसको लेक्चर रिकॉर्ड किया और उससे मिस हो गया था। तो ये वो एक्सरसाइज हैं रिमेनिंग जो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसको भी मैंने अपलोड कर दिया। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको तमाम पूरी बुक का सोल्यूशन मिलेगा इंशाल्लाह ज़बरजल। आपको थियोरम की क्लासेस भी देंगे इंशाल्लाह। MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था पिछले साल, वो भी अपलोड है, आपको जाके ज़रूर वॉच करें। और मेरा PDF जो है MCQs का, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है प्लेलिस्ट का, जाके ज़रूर वॉच करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जो सवाल समझ में नहीं आता कमेंट में पूछने का तरीका ये है कि मिस मुझे आपके चैप्टर नंबर 3 के MCQs नंबर वॉटेवर इस वाले में PDF का लिंक मौजूद है, आप डाउनलोड कर लें PDF को वहाँ से। और ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, बस मुझे ये वाला MCQ समझा दें, इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं। एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग उसमें ऐड हो सकते हो ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। और इसके अलावा जो है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ फीस है, जिसमें आपको मैथ्स के लिए फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। गेस्ट पेपर 9th क्लास का ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप उसको ज़रूर फॉलो करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कौन से स्कूल से हैं और आप लोग ये वीडियोज़ को वॉच करते हैं, आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ आ जाए, हमारे पास ये है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड देन माइनस का y³। अब ये 125 जैसे कि बताया 5z आएगा और यहाँ पे 2x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ऊपर पावर क्या है 6। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 5z और जहाँ जहाँ b है वहाँ y का स्क्वायर। समझ में आई ये चीज़? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको पुट कर देंगे।
हमें 5z माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब चाहिए, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से नोट कर लें, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन से भी इसी तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 20, री राइट कर लो, एक्स जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 27 माइनस 2z स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड वाई स्क्वायर, ये जेड है, माइनस 216 वाई क्यूब। फार्मूला है, दोनों तरफ देखा माइनस बीच में प्लस, तो आंखें बंद करके फार्मूला लगा दो। जैसे कि मेरा बेटा कहता है मम्मा आंखें बंद करेंगे तो फार्मूला कैसे लगेगा, आप आंखें बंद करने की बात करती हैं। तो मैंने कहा बेटा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तो फिर आपको भी पता होगा कि किस तरीके से करना है। आंखें बंद करने का ये मतलब नहीं है कि वाकई आंखें बंद कर दो, मतलब दिमाग की आंखें खोल लो, कि दो दिमाग आंखें जो है अल्लाह ताला ने दिमाग में भी दी हैं, उसको भी खोलना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पे है z/3, 3 का क्यूब हो गया 27 और z का क्यूब हो गया ये 216 है। तो आप यहाँ 216 आए, मैं आप जल्दी से बता दो सोच के क्या आएगा जी जनाब, 6 आएगा। 6 6 36, 36 6 216। तो ये क्यूब्स वगैरह की थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ को याद कर लो कि 5 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब क्या है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। z/3 और यहाँ पे 6y, यहाँ पर z/3 और यहाँ पर 6y। तो हमें क्या लिखना है, जस्ट z/3 माइनस 6y का होल क्यूब। ज़रा थोड़ा थोड़ा मुझे 2 जो है ना अपना z की तरह लग रहा है, आप z शीट से बनाया करें। ठीक है जी, ये क्यूब आ जाएगा, समझ में आया, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलरेडी मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है, अब इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से ताकि यहाँ से मसला ना हो। ठीक है जी, आ जाते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दोबारा अगेन b⁻6 डिवाइडेड बाई 27 माइनस b⁻4 c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस b² c4 पावर 4 मीन्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस c6 डिवाइडेड बाय 8। रीराइट कर लिया क्वेश्चन को। अब हमें लिखना है फॉर्मूला पैटर्न, जो कि हमारे पास क्या है, अब तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। a क्यूब माइनस 3a पर स्क्वायर, यहाँ पर b प्लस 3, यहाँ पर a और b पर स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे b6 है तो हम पावर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि 2 3 होता है 6 और यहाँ 27 है तो 3 का स्क्वायर क्यूब 27 होता है। समझ में आया। अब यहाँ पर c6 है और ऊपर बाहर 3 तो c के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ b² डिवाइडेड बाय 3 और जहाँ जहाँ b है वहाँ c² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। b² डिवाइडेड बाय 3 c² डिवाइडेड बाय 2। हमें सिर्फ a माइनस b का होल क्यूब चाहिए, हमने उठाया माइनस c² डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब। अंदर वाली चीज़ उसकी अपनी प्रॉपर्टी, वो साइन ज़रूर लगाना था, बच्चे इसको नहीं लगाते और सवाल कट जाता है। जल्दी से इसको नोट कर लो। ये 6 हो गए, 7 और 8 पार्ट कर कर भी हम अपनी इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, जल्दी से इसको भी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 206 प्लस 9/2 जेड स्क्वायर माइनस 54 जेड माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, अब हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। यहाँ देखें एक गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ पर होना चाहिए था माइनस और यहाँ होना चाहिए था प्लस। ये लिखते हुए मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। चलो अब देख लेते हैं। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। ठीक है जी, ये 216 है यहाँ पर हमारे पास, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जस्ट 6 और यहाँ पे z है तो z/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, z/2 6 z/2 6। ठीक है जी, थोड़ा छोटा कर लो, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा ओवर सा लग रहा है। तो ये 6 माइनस z/2 का होल क्यूब, ऊपर वाला z है, बार बार बताती हूँ, और ये नीचे वाला 2 है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको देख लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने करना है यहाँ पे कॉपी।
जो कि हमारे पास रीराइट करो 8/27 एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 9/2 एक्स वाई माइनस 27/8 एंड वाई क्यूब। अब हमें वही फार्मूला पैटर्न इस्तेमाल करते हुए करना है। ये हो जाएगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड माइनस का b³ क्लियर। चलो जल्दी से लिख लो 2/3 क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ तो 2/3 ही आएगा और यहाँ 27 है तो हमारे पास 3/2 आएगा। ठीक है, रेस्ट देखो 27/3 रेसिप्रोकल हो गया ना यहाँ जाके इसका। तो ये हमारे पास 3/2 और यहाँ वाई भी तो लगाना है भाई। वाई कहाँ गया, वेरिएबल एक्स कहाँ गया, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। 3/2 वाई, यहाँ पे 2/3 एक्स, यहाँ पे 3/2 वाई। तो हमारे पास 2/3 एक्स माइनस 3/2 वाई और आ जाएगा हमारे पास बच्चे होल का क्यूब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 4.5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।